नमस्कार दोस्तों। नेहा जल्दी करो, लड़के वाले आ गए हैं। आई मम्मा कहकर नेहा अपने आप को शीशे में निहारा और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, पढ़ी लिखी, मॉडर्न और कुछ हद तक घर का काम भी जानती थी। रिश्ते में तो बहुत आते थे पर नेहा ने किसी में भी रुचि नहीं दिखाई। नवीन पहला लड़का था जो उसे पसंद आया था और नेहा को कुछ कुछ हुआ था। दिखने में हैंडसम था वो, एक कंपनी में नौकरी भी करता था और अपने माँ पापा का इकलौता बेटा भी था। मैं काफ़ी खुश थी क्योंकि मुझे वो पसंद भी था। पिताजी के गुजर जाने के बाद उसने ही सारा बिजनेस संभाल कर रखा था और अपने परिवार वालों का काफ़ी ख्याल भी रखता था। 2 साल हो गए थे, दोनों ने बीटेक भी एक स्ट्रीम में ही किया था। नेहा का सपना था कि वो और उसका पति एक ही ऑफिस में काम करे, साथ जाए और साथ वापस आए। वह अब नेहा को अपना वो सपना सच होता लग रहा था। एक कज़न की शादी में नेहा ने नवीन को देखा था, डांस करते समय नज़रें मिली। नेहा को वो आकर्षक लगा। नवीन की माँ को भी नेहा अच्छी लगी और रिश्ते की बात कर दी। आज वो उनके घर आ रहे थे। दोनों परिवार एक दूसरे से पहले ही मिल चुके थे। आज तो बस बातचीत करने का ही, रिश्ता पक्का करने की ही प्लानिंग थी। चलो बेटा, सब तुम्हें बुला रहे हैं। पापा नेहा को लेने आए। नेहा को कुछ अजीब सा लग रहा था। पढ़ी लिखी, आधुनिक, किसी से न डरने वाली नेहा को आज पहली बार शर्म भी रही थी। उसे शर्म आ रही थी, घबराहट भी हो रही थी। जैसे ही उसने कमरे में कदम रखा, सबकी निगाहें उसकी तरफ उठ गईं। नवीन की माँ उसी समय उठकर उसके पास आई और बोली, आओ बेटा बैठो। ये शर्माना छोड़ो, हम तो तुम्हें पहले ही देख चुके हैं। समझो कोई रिश्तेदार आए हैं तुमसे मिलने, आराम से बैठो। नेहा को यह देखकर थोड़ा अच्छा लगा। नवीन की माँ बहुत ही कैजुअल और खुले स्वभाव की थी। उसके बाद नवीन के और स्नेहा में कुछ रूटीन की बातें हुई। नेहा को तो नवीन पहले ही पसंद था। सबके पूछने पर उसने हाँ कर दी। जो लड़की ने हाँ कर दी तो लड़की से तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। सब खुश हो गए। नेहा की माँ ने सबका मुँह मीठा कराया और रिश्ता पक्का हो गया। नेहा के तो जैसे पैर ही ज़मीन पर नहीं लग रहे थे। जाते जाते नवीन की माँ ने नेहा का फ़ोन नंबर लिया और उसे नवीन का नंबर देते हुए कहा, मेरा बेटा थोड़ा शर्मीला है, पहले बात तुम ही शुरू करना। नेहा ने सोचा, आजकल के ज़माने में ऐसे शरीफ और भोले लड़के कहाँ मिलते हैं। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं, 2 महीने हो गए थे नेहा और नवीन का रिश्ता तय हुए। दोनों बहनों में वो दोनों मुश्किल से 1-2 बार ही मिले थे, वो भी किसी दोस्त या रिश्तेदार के साथ। नवीन अपनी जॉब में काफ़ी व्यस्त रहता था, फ़ोन में कम ही बात हो पाती थी। नेहा की उसकी यह आदत अच्छी लगती है। कितना जिम्मेदार है वो अपने काम को लेकर। वो एक बार ज़रूर कहता था, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, लेकिन अकेले। नेहा सोचकर रोमांचित हो जाती थी कि खो जाती थी अपने और नवीन के सुनहरे भविष्य के सपनों में। आने वाले कल से अनजान होकर बस अब नेहा को अपनी सगाई का इंतज़ार था। सगाई से 1 दिन पहले नवीन का फ़ोन आया, हेलो नेहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं? अभी तो मैं पार्लर में हूँ, यहीं देर हो जाएगी, तुम फ़ोन पर ही बता दो ना, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे, कहकर नवीन ने फ़ोन काट दिया। आखिर वो दिन आ गया। गुलाबी लहंगे में नेहा बहुत प्यारी लग रही थी और नवीन भी ब्लैक सूट में कमाल का हैंडसम लग रहा था। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, बहुत प्यारी जोड़ी है, किसी की नज़र ना लगे। लेकिन जब ऊपर वाले की नज़र लगनी हो तो कोई नहीं रोक सकता। अचानक नेहा की नज़र किसी जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो भी उसकी तरफ ही आ रहा था। वो कोई और नहीं, नवीन का कज़न था जो उसके क्लासमेट था, जो नेहा के साथ ही एक ही क्लास में पढ़ा करता था। नेहा का क्लासमेट था। नवीन ने उसे नेहा से मिलवाया तो नेहा बोली, हम एक दूसरे को जानते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़े हैं। तो निहाल ने भी स्वीकृति में सिर हिलाया और आगे बढ़कर दोनों को बधाई दी। खुशी खुशी दोनों की सगाई हुई। रात को सब अपने अपने घर आ गई। नेहा को एक बात खटक रही थी, नवीन ने एक बार भी उसकी तारीफ नहीं की, नहीं प्यार जताया। वो थोड़ा शर्मीला है सोचकर वो सो गई। अगले दिन सुबह 8 बजे जब नेहा अपने कमरे में ही थी तो माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई। भागकर वो देखने आई तो पापा को ज़मीन पे गिरा देखकर हैरान रह गई। इससे पहले कुछ सोच पाती माँ बोली, लगता है इनको फिर से दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन करो। लेकिन डॉक्टर के आने से पहले उनका देहांत हो गया। ज़्यादा खुशी भी शायद वो संभाल नहीं पाई। माँ तो जैसे पत्थर की हो गई। बहुत बड़ी खुशी के साथ इतना बड़ा गम एक पल में सब खत्म हो गया। नवीन की माँ और नवीन आए, दोनों को हौसला दिया, पर ऐसे जख्म धीरे धीरे ही भरे जाते हैं।
सब रिश्तेदारों ने भी सहानुभूति दर्शाई। सब एक ही सलाह थी, शादी को पोस्टपोन न करें, सब तैयारियां हो चुकी हैं, इतना पैसा लग चुका है। नेहा को फिक्र थी तो बस अपनी माँ की, पापा चली गई, अगर मैं चली गई तो पापा का, माँ का क्या होगा। खैर उसकी ये फिक्र भी कुछ देर में ही थी। अभी पापा को 15 दिन ही हुए थे कि माँ भी उसे छोड़कर चली गई। नेहा की तो जैसे दुनिया ही पलट गई। ऐसे दुख भरे वक्त में नवीन की माँ और नवीन ने ही उसका हाथ थामा। नवीन की माँ ने उसे मामा जी से बात की, अब जो होना था सो हो गया, वो अपनी बहू को ऐसे अकेले नहीं छोड़ेंगी। मामा जी ने भी उनकी बात को ठीक माना, आखिर वो भी कितने दिन रहते अपने कारोबार छोड़ के। और तय हुआ कि अगले हफ्ते मंदिर में सादे तरीके से नेहा और नवीन की शादी हो जाएगी। नेहा के पास अब करने की कोई वजह नहीं थी। अब नवीन के अलावा उसका था भी कौन। मगर कहते हैं ना, किस्मत जब देने पर आ जाए तो माला माल कर दे, और जब छीनने पे आए तो सांसें भी छीन ले। और नेहा की किस्मत पता नहीं उसे क्या चाहती थी। हेलो नेहा, अचानक निहाल का फोन था। उसने पूछा, उसकी आवाज़ सुनकर वो विचारों में डूब गई। और कुछ देर दोनों ने बात की और फोन कट किया। फिर कुछ दिनों के बाद नेहा और नवीन की शादी हो गई। और शादी के बाद नेहा थोड़ा सा संभल गई थी, मगर नवीन ने कभी उससे प्यार नहीं किया, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता था। वो अपनी ही कंपनी में जॉब कर रही अपनी फ्रेंड रिया से प्यार करता था। रिया को वो बहुत ज़्यादा पसंद करता था। जब उसे पता चला तो उसने साफ मना कर दिया कि उनकी शादी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि नवीन की माँ को रिया बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहती थी कि नवीन की शादी रिया से हो, वो उसकी शादी नेहा से करवाना चाहती थी। काफ़ी बहस के बाद भी, इमोशनल ब्लैकमेल के बाद नवीन ने रोती बिलखती अपनी माँ को वादा कर दिया कि वो नेहा से ही शादी करेगा, और फिर माँ की खुशी के लिए नेहा से शादी कर लेता है। अपने दिल से कभी नेहा को अपना नहीं पाया, अपनी उम्मीद टूटती नज़र आ रही थी। उधर नवीन और नेहा की शादी हो गई थी, और उधर रिया ने जहर खा लिया। नवीन को जैसे ही पता चला, वो सब कुछ छोड़ के रिया के पास चला गया। नेहा को तो जैसे दुनिया ही लुट गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब क्या हो गया। उसकी माँ ने नवीन को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ यही कहा, माँ तुम्हारे कहने पर मान गया था। पर अब रिया को इस हाल में नहीं छोड़ सकता। नवीन की माँ जानती थी सबके लिए वो खुद ही कसूरवार थी। उसने कभी सोचा नहीं था यह सब हो जाएगा। बस अब वह नेहा से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। और नेहा वो तो उस पल को कोसती रहती जब उसने नवीन को पहली बार देखा था। इसलिए वो इतना बिजी रहता था, इसलिए वो कभी उससे प्यार नहीं जता पाया। इसलिए नवीन की माँ ने उससे कहा था कि बात तुम शुरू करना। अरे मैडम कहाँ खो गई। अचानक नमित की बात सुनकर वो अपने ख्यालों से बाहर आई। सीमा के भाई का बेटा था, और वह सीमा को उससे पता चला कि निहाल कॉलेज के दिनों से ही नेहा को चाहता था, पर कभी कह नहीं पाया। सीमा जो कि पहले ही पछता रही थी नेहा की ज़िंदगी खराब करके, उसे अंधेरे में रखकर एक उजाले की किरण नज़र आ रही थी। उसने नवीन और नेहा के बारे में जानते हुए ज़बरदस्ती नेहा और नवीन की शादी करवाई थी। वो जानती थी कि नेहा की इस हालत के लिए कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार थी। उसे अपनी गलती का एहसास तो था, मगर वो क्या कर सकती थी। उसे कुछ भी नज़र आ रहा था, वह था नेहा की जिम्मेदारी उसी की थी। इसलिए उसने अपने भाई से निहाल और नेहा की शादी के बारे में बात की। उसे तो नेहा पसंद ही थी। आज निहाल नेहा से मिलने आया था इसी बारे में बात करने के लिए। इस बार 2-4 बार दोनों फिर से मिले। नेहा के दोस्तों ने भी बताया था कि निहाल उसे बहुत पसंद करता था, पर कहने से डरता था। वो एक अच्छा लड़का था। नेहा के मामा जी को भी निहाल पसंद आ गया। नेहा के अंदर के जज्बात तो कब के ख़त्म हो चुके थे। ज़िंदगी उसे खाली और बेकार लगती थी। अपने माता पिता को खोने के बाद नवीन से ही उम्मीद थी, पर नवीन के जाने के बाद उसकी ज़िंदगी से विश्वास ही उठ गया था। पर कहते हैं ना, हर रात के बाद दिन आता है। नेहा की ज़िंदगी की काली रात में अभी अब प्यार का उजाला आ रहा था, निहाल के रूप में। निहाल एक तरफा प्यार से उसका दिल पिघल गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उनकी शादी की तारीख तय हुई। नवीन के साथ हुई औपचारिक शादी को ख़त्म कर सीमा ने अपने हाथों से नेहा को दुल्हन बना के विदा किया। यह शायद दुनिया की पहली शादी हुई जिसमें एक माँ ने अपने बेटे के जीवित हुए भी अपनी बहू की विदाई अपने हाथों से की। आज नेहा और निहाल की शादी को 2 साल हो गए हैं, और नेहा खुश है। एक वक्त आया जब उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन अब उसके पास सब कुछ है। एक हंसता खेलता परिवार, एक प्यार करने वाला पति और सीमा के रूप में माँ। सीमा ने 2 सालों में एक माँ के सारे फर्ज निभाए। नेहा अपने माता पिता को कभी भूल तो नहीं सकती,
पर निहाल और उसके घर वाले उन्हें उसे उनकी याद आने की नहीं दी। निहाल तो दिल से नवीन का शुक्रगुजार है कि उसकी वजह से उसका प्यार, जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, आज उसे वो मिल गया। तो कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।